हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको एक लेडीज़ ट्राउज़र की कटिंग बताई थी। आज हमें उसी की स्टिचिंग करनी है। तो हम सबसे पहले पॉकेट पे स्टार्ट करते हैं। ये 6.5 इंच पे हमें निशान लगाना है दोनों पीस पे, और इसे हमें ऐसे 1/2 इंच का कट देना है। इसके बाद हमें अपने फ्रंट भाग के राइट साइड के पार्ट में इसे स्टिच करना है, क्योंकि हमें पॉकेट को राइट साइड में ही लगाना होता है अगर एक पॉकेट लगाना है तो हमें सबसे पहले इसके फ्रंट भाग के राइट साइड को लेना है और इसे इस तरह से रखना है। राउंड भाग को नीचे रखना है और स्ट्रेट भाग को ऊपर रख करके हमें एल शेप में स्टिचिंग देनी है। तो ये जो 1/2 इंच का मैंने कट लगाया है, इस पे हमें यहाँ से स्टार्ट करते हुए इस तरह से हमें स्टिच करना है एल शेप में। फिर इस तरह से हमें ऐसे घुमाते हुए स्ट्रेट लेना है। इस तरह से फिर हमें पल्ले को भी कट कर लेना है और यहाँ पे कॉर्नर भी कट करके इसको पलट लेना है। पलट करके हमें जो ये एल शेप में जो मैंने सिलाई की है, इसको हमें बाहर निकालना है और इस पे हमें टॉप सिम चलाना है। इस तरह से हमें बाहर निकालते हुए एक टॉप सिम लेना है इस पे। ये हम सिंगल पॉकेट वाला ट्राउज़र बना रहे हैं। वैसे तो डबल पॉकेट भी रहता है, लेकिन इसमें हम सिंगल पॉकेट वाला ट्राउज़र बना रहे हैं। तो इस तरह से हमें इसे टॉप सिम लगा करके फिनिश कर लेना है। अब हमें जो पॉकेट का दूसरा वाला भाग है उसे पीछे की साइड रखते हुए इस तरह से हमें सिलाई लेनी है। राउंड पूरा स्ट्रेट ऐसे करते हुए और नीचे जो राउंड है उस पे लेते हुए हमें इस तरह से सिलाई ले लेनी है। ये जो स्ट्रेट भाग है, इस पे हमें सिलाई नहीं करनी है, बस ये राउंड पे। अब हम इस पे इंटरलॉक कर लेते हैं। अब हमें इसे इस तरह से सीधा कर लेना है और इस तरह से पलट लेना है। ये भाग हमारा बैक पल्ले में जोड़ा जाएगा। इस तरह से हमें स्ट्रेट कर लेना है। और अब हमें जो दूसरा वाला भाग है फ्रंट साइड का, उसे सीट के पास स्टिच करना है। ये दोनों जो सीट है फ्रंट भाग की, इसको हमें जोड़ देना है इस तरह से। अब हम इसे भी ओवरलॉक कर लेते हैं। ओवरलॉक मैंने कर लिया है। अब ये जो डार्ट का निशान मैंने लगाया था, उसे हमें डार्ट लगाना है 1/2 इंच का। 1/2 या पौने इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इस तरह से डार्ट लगाना है दोनों साइड में। इस तरह से हमारी ये दोनों डार्ट लग गई है। अब हमें ये पॉकेट वाले भाग को ऐसे फोल्ड करते हुए और पीछे की साइड में रखते हुए 1/2 इंच बाहर निकालते हुए सीम अलाउंस के लिए इस तरह से हमें इसे ऊपर साइड में स्टिच कर लेना है, ताकि ये हमारा बेल्ट लगाते समय डिस्टर्ब ना करे। ये जो 1/2 इंच मैंने छोड़ा है, इसी में हम बैक पल्ले को जोड़ेंगे। ये देखिए, ये मैंने स्टिच कर लिया है फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसकी बेल्ट लगाएंगे। फ्रंट वाले फैब्रिक में मैंने ये पेस्टिंग पेपर लगा दिया है 1/2 इंच छोड़ते हुए। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके करना है, प्रेस कर लेना है। देखिए, मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम इसे अटैच करेंगे। फ्रंट साइड में हमें बेल्ट लगाना है पेस्टिंग पेपर के साथ में, और बैक साइड में इलास्टिक लगाएंगे। इस तरह से हमें ये अपोजिट साइड रखते हुए जो जिस तरफ हमने पेस्टिंग नहीं लगाया है उस तरफ से हमें स्टिच करना है। बैक साइड से 1/2 इंच ऐसे लेते हुए हमें स्टिच करते जाना है इस तरह से। इस तरह से हमें ये स्टिच कर लिया है। अब ये जो बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है, इसे हमें कट कर लेना है।
अब हमें फ्रंट साइड में ला करके इसे ऐसे फोल्ड करते हुए टॉप सिम चला देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस तरह से हमें फिर से एक डबल लाइन कर लेना है और फिर हमें एक और लाइन यहाँ पे टॉप स्टिच लेना है। देखिए ये मेरा फ्रंट भाग तैयार हो चुका है। अब हम बैक पार्ट को तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों की सीट को जोड़ लेंगे इस तरह से, जिस तरह से हमने पहले जोड़ा था इस तरह से इसे हम जोड़ करके ओवरलॉक कर लेंगे इसे। इस तरह के कपड़ों में ओवरलॉक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कॉटन वगैरह हो तो आप एक बार ना करें तो भी चलता है। अब हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए मैंने ये इलास्टिक ली है। सबसे पहले हमें उल्टी साइड से इसको, इस जो पट्टी है इसको हमें अटैच करना है इस तरह से। फ्रेंड्स, कमर के लिए अगर आपको हाफ साइड में अगर आपको इलास्टिक लगाना है तो कमर जैसे आपकी 38 इंच है तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको 6 इंच माइनस करना पड़ेगा। 6 इंच 5 इंच इलास्टिक के अकॉर्डिंग माइनस करना होता है। तो इस तरह से मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पे इलास्टिक अटैच करना है तो हमें इस तरह से यहाँ पे इलास्टिक को फिक्स कर देना है एक सिरे को। इस तरह से बैक स्टिच लेते हुए हमें लॉक कर लेना है और ये एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है इसे हम कट कर लेंगे। और फिर दूसरी साइड भी हमें स्टिच करना है इसको लॉक करके। इस तरह से हमें लॉक करते हुए मजबूती से स्टिच कर लेना है। अब हमें इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए टॉप सिम चलाना है। बहुत ही किनारे से हमें स्टिच लेना होगा। इलास्टिक पे स्टिच नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि अगर इलास्टिक पे चढ़ेगा तो फिर खिंचाव नहीं रह जाएगा, इलास्टिसिटी नहीं रह जाएगी, बहुत दिक्कत आती है उसमें और फिनिशिंग भी नहीं रहती। इसलिए ध्यान रखना है कि इलास्टिक पे हमारी सिलाई नहीं चलनी चाहिए। अब हमें इस तरह से इलास्टिक को खींचना है ताकि हम आगे की सिलाई कर सकें। इस तरह से खींच करके फिर से हमें उस तरह से जैसे पहले सिला था वैसे ही स्टिच करते जाना है। इलास्टिक लगाने का बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। अब हमें इस तरह से इसे स्ट्रेच करना है, खींचना है ताकि सारा फैब्रिक जो है वो बैलेंस हो जाए। और फिर इसके सेंटर में हमें एक स्टिच लेना होगा ताकि हमारा इलास्टिक फिक्स हो जाए। तो इस तरह से हमें खींचते हुए, पीछे से खींचते हुए, आगे से खींचते हुए हमें स्टिच लेना है। ध्यान रखिए जब आप खींचना शुरू कीजिए तो निडल को अंदर ही रहने दीजिए ताकि आपका कपड़ा आगे की ओर ना खींचे। इस तरह से पीछे और आगे से खींचते हुए हमें स्टिच करना होगा तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है इसकी। बीच में स्टिच लेने से हमारा इलास्टिक पलटता नहीं है, नहीं तो पलट करके फिर वो अजीब दिखने लगता है। अब हम इसकी मोहरी बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने इसको प्रेस कर लिया जहाँ से मुझे फोल्ड करना था और ये किनारे का हिस्सा भी मैंने फोल्ड किया हुआ है। इसी तरह से मैंने ये सारे जो भाग हैं चारों उसमें इस तरह से फोल्ड कर लिया है ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। ये चौक बनाने में बहुत आसानी हो जाती है इस तरह से प्रेस कर लेने में। अब हमें ये जो सेंटर से राइट साइड का हिस्सा है जो बाहर की ओर जाएगा, अंदर की ओर हमें नहीं करना है, बाहर की ओर जो जाएगा उस पल्ले में हमें चौक बनाना है जो हम 2 इंच के स्लिट लेते हैं। अब इस तरह से हमें इसे पलटते हुए पीछे साइड में हमें स्टिच लेना है।
सिर्फ जो मोहरी मोड़ने वाला हिस्सा है उस वहीं पे हमें स्टिच लेना है। इस तरह से हमें स्ट्रेट करते हुए यहाँ तक स्टिच करके लॉक कर लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ इसको ट्रिम कर लेना है और इसे पलट करके इसके कॉर्नर को बाहर निकाल लेना है। अब हमें ये जो फोल्डेड हिस्सा दिख रहा है इसे से 1/2 इंच का कट ले लेना है। सिलाई पे कट नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें बाहर निकाल लेना है। बहुत ही आसान तरीका है ये स्लिट बनाने का। अब हमें बैक पल्ले के भी पार्ट को राइट जो बाहर की ओर निकलेगा, बाहर की ओर जो रहेगा उस पे हमें करना है। इस तरह से हमें इसे फोल्ड करते हुए स्ट्रेट करते हुए यहाँ पे भी 1/2 इंच का स्टिच लेना है सिर्फ मोहरी पे। इस तरह से फिर हमें इसे ट्रिम करना है और इसे पलट लेना है और कॉर्नर्स को बाहर कर लेना है फिनिशिंग के साथ में। और इसका भी ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है इसे हमें कट कर लेना है इस तरह से। अब हमें ये जो बैक पल्ला है और जो फ्रंट है इसे हमें साथ में रखते हुए इस तरह से स्टिच देना है इस पे लॉक करते हुए। इस तरह से पूरा हमें ये साइड का भाग स्टिच कर लेना है। और जहां हमें स्लिट बनानी है वहां पे इस तरह से लॉक करते हुए निकाल देना है। ये देखिए ये मेरी स्लिट तैयार हो गई कितनी फिनिशिंग के साथ में। अब हमें इसे ओवरलॉक करना होगा। ये देखिए मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब हमें इसे पीछे करते हुए इसकी स्टिचिंग का जो भाग है उसे इस पीछे करते हुए टॉप सेम चलाना है ताकि हमारा जो सिलाई का मार्जिन वो एक साइड हो जाए और फिनिशिंग आए। इस तरह से हमें 1 फुट की दूरी पे स्टिच लगाते जाना है। दूसरी साइड की स्टिचिंग करने जिधर मैंने पॉकेट लगाया था। ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है आपको देखना अगर आपको सीखना है तो। इसे हमने जो 1/2 इंच का जो मार्जिन लिया था वहाँ पे स्टिच करने का तरीका देखना है। हमारा पॉकेट स्टिच नहीं होना चाहिए। इस तरह से हमें इस तरह से इसे रखते हुए ये जो एल शेप में मैंने सिलाई करी थी, थोड़ा सिलवटें वगैरह आपको ठीक करनी है। तो इस तरह से हमने ये एल शेप में जो सिलाई की थी इसको इस तरह से रखते हुए और ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है सिर्फ उस पर स्टिचिंग होनी चाहिए। आपके पॉकेट का जो टॉप सेम चलाया था मैंने उस पर स्टिचिंग नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हमारा पॉकेट ये जुड़ जाएगा। बाकी की सिलाई हमें उसी तरह से करनी है जैसे मैंने पहले की थी। तरह से हमें स्टिच करते जाना है और यहाँ पे स्लिट बनाना है उसी तरह से जैसे पहले किया था। इस तरह से स्लिट बन के तैयार है मेरी। अब हमें इसे भी ओवरलॉक कर लेना है। ये देखिए मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब इस पे भी हमें टॉप सिम चलाना है। ध्यान रखिएगा कि जो टॉप सिम हमें देना है उसकी जो स्टिचिंग की मार्जिन है उसे हमें पीछे की ओर करते हुए स्टिच देना होगा। इस तरह से हमें लॉक करते हुए एक पैर की दूरी पे इधर भी
इस साइड भी स्टिच कर लेना होगा। अब हमें इसे लॉक कर लेना है। अब हमें अंदर की सिलाई करनी है। इस तरह से हमें यहाँ पे स्ट्रेट सिलाई लेनी है। इस तरह से लॉक करते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है अंदर की साइड में। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। इस तरह से स्टिच करते हुए हमें ये मिलाते हुए स्टिच करना है, ये आमने सामने आना चाहिए। फ्रेंड्स, मोहरी बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि मोहरी जब आप फोल्ड करते हैं, प्रेस करते हैं तो एकदम बराबर आना चाहिए। तो छोटा बड़ा होगा तो आपको दिक्कत आएगी बाद में, इसलिए बिल्कुल मेज़रमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। इस तरह से ये देखिए मेरा बिल्कुल बराबर आ गया है। तो मेज़रमेंट सही रहेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमें इसे ट्रिम करके ओवरलॉक कर लेना है। ये देखिए मैंने ओवरलॉक कर लिया है। अब इसका ये जो मोहरी का फोल्डेड भाग है, इसे हमें यहाँ पे हेमिंग करनी है सुई धागे से। आप चाहें तो सिलाई भी कर सकते हैं, लेकिन हेमिंग ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको हेमिंग करके। ये देखिए ये हमारा ट्राउज़र तैयार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।